पे साथ ये कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता गए, वो लड़की मुस्कान जिसने मुकाबला किया यहाँ पर एक भीड़ का और कहा कि उसने वहां पर किसी धर्म के लिए वहां पर धर्म का अपमान नहीं किया, उसने अपने धर्म के नारे लगाए। अब ये क्योंकि पाकिस्तान इसमें एंट्री कर चुका है, पाकिस्तान इसमें अपने मौके ढूंढ रहा है और आप सर जानते हैं पाकिस्तान हर एक ऐसा मौका जहां वो हमारे हिंदुस्तान में दरारें पैदा कर सके लोगों के बीच, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। ये कितना बड़ा मैसेज है सर उसके लिए? देखिए, मेरा मानना है, में मेरी राय फर्क है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान पर दोषारोपण करने के पहले हमें अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि हमने बवाले को इतना तूल दिया कैसे। ये इस तरह की खबरें बाहर जाती हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, कभी अमेरिका हो सकता है, कभी पाकिस्तान हो सकता है। हमें तुलना करने की जरूरत नहीं कि मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन पाकिस्तान में होता है, कितना चीन में होता है। मुझे सबसे अटपटी बात ये लगती है, इस देश में एक संविधान है, उस संविधान में कुछ बुनियादी अधिकार हैं, तो क्या किसी भी स्कूल कॉलेज का प्रबंधन या किसी भी राज्य की सरकार ऐसा कोई कानून पारित कर सकती है जो उन बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करती हो? ये सच है कि बुनियादी अधिकार असीमित नहीं होते हैं, मगर जो सबसे बड़ा अधिकार है वो समानता का अधिकार है, कानून के सामने समानता का अधिकार है। तो क्या किसी एक वर्ग या एक लिंग के लिए आप एक ऐसा ड्रेस कोड निर्धारित कर सकते हैं जो खुल्लम खुल्ला माहौल उड़ाता हो संविधान का? और मुझे थोड़ी हास्यास्पद स्थिति ये लगती है कि न्यायालय शांति बनाए रखने की अपील करता है और हम बार बार ये कहने हैं मामला भड़क रहा है, मगर उस अकेली लड़की ने जिस हिम्मत से, अगर वो कहती है अल्लाह अकबर, वो कहती है ईश्वर महान है, अल्लाह सबसे ऊपर है, शक्तिशाली है, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें इतना बवाला खड़ा होने की जरूरत क्या है? वो जो लड़के आप जो कह रहे हैं सर, लेकिन फिर एक सवाल यहाँ पर देखिए, मुस्कान के घर से हमारे पास लाइव तस्वीरें आ रही हैं, विपिन भी पहुंच गए मुस्कान के घर, वहां पर लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। विपिन, मुझे सिग्नल दीजिएगा जैसे ही आप बात करना चाहें। विपिन, अगर आप बात करने के लिए रेडी हो तो बता दीजिएगा, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, लेकिन मैं पुष्पेश सर के पास जाना चाहता हूं। वहां पर विपिन बताइए हो क्या रहा है? मुस्कान वहां पर दिख रही है, वहां पर कुछ सम्मान उम्मान दिया जा रहा है, क्या हो रहा है वहां? क्या हुआ? चलिए, विपिन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम जाएंगे। लेकिन पुष्पेश सर, फिर इसी का जो रिपरकशन हुआ उस पर आपकी क्या राय है? अब दूसरे तरफ के लोग भगवा शॉल पहन कर आ गए, वो कह रहे हैं कि अगर इनको बुर्का और हिजाब पहनने की आजादी है तो हमें भगवा शॉल पहनने की आजादी दिया जाए। कल कोई सफेद पोशाक पहनकर आ जाएगा और कहेगा कि मैं अपने धर्म के हिसाब से क्रॉस लेकर आऊंगा और पूरे रहूंगा स्कूल में बड़े बड़े क्रॉस लेकर, तो फिर वो इस पर क्या राय आपकी? दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। जिस तरह से जिस समय ये विवाद भड़काया जा रहा है, निश्चित रूप से वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी किया जा रहा है। चुनावों के वक्त उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, एक सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण का प्रयास ये साफ साफ नजर आता है। लड़के तो बवाला तब पैदा करेंगे, क्या एकाएक उस भीड़ को इतने सारे गेरुए शॉल स्कार्फ सुलभ हो गए कि वो आगे खड़े हो गए और कानून की व्यवस्था देखती रही? नहीं सर, मुझे दलील तो वो भी दे सकते हैं कि अगर उनका मानवाधिकार है, अगर संविधान में उनको अधिकार है तो हमें भी है, क्या उनकी दलील नहीं बनती? पुष्पेश जी, क्या उनकी दलील नहीं बनती कि संविधान के मुताबिक हमें भी अधिकार है? उनको वो शॉल कहां से मिला, नहीं मिला, ये तो दूसरी बहस हो सकती है, लेकिन अगर वो संविधान की दलील दें। दूसरी बात नहीं है गौरव भाई, ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा। कि जो बुजुर्गवार अभी फरमा रहे थे इसके रिश्तेदार मुस्कान के, कि अगर अब तक कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं था तो भिड़ों के छत्ते में ये हाथ डालने की जरूरत कर्नाटक की सरकार की शय पर शिक्षा संस्थानों को कैसे तत्काल हो गई थी? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि लड़के तो कहीं भी बुर्का हिजाब पहन के नहीं जाते हैं। ये रंग का सवाल नहीं है कि आप हाफ पैंट पहनेंगे कि पूरी पतलून पहनेंगे, स्कर्ट पहनेंगे कि सलवार कमीज पहनेंगे। ये सीधे आप कह रहे हैं इसके पीछे पॉलिटिक्स है, लोगों को भड़काने का। बिल्कुल निश्चित रूप से भारत में जो प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में अपने भाषण में जिस विभाजनवादी मानसिकता का जिक्र किया है, मुझे लगता है ये प्रतिपक्ष नहीं। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।